बरनवाल युवा मंच की ओर से देवरिया के कस्सियां ढाला स्थित बरनवाल सेवा सदन में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सुबह 10 बजे शुरू हुआ। इसका उद्घाटन रीजेंसी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वत्सल खेहान और समिति के अध्यक्ष अभय नंदन बरनवाल, युवा मंच अध्यक्ष अमित बरनवाल और अन्य लोगों द्वारा रिबन काट कर किया गया। कार्यक्रम में अरुण बरनवाल, जयेश जी, आशीष जी, रंजन जी, नागेंद्र जी, प्रशांत जी, अनिकेत जी, आदित्य जी, शिवम जी, प्रत्युष जी, कृघात जी, हर्षित जी, प्रतीक जी और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस शिविर में 250 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कैंप के आयोजक विष्णु शरण कुशवाहा के देखरेख में मरीजों की जांच करवाई गई। मरीजों को संबंधित डॉक्टरों के पास पहुंचाने में युवा मंच के सदस्य लगातार सक्रिय रहे। शिविर में दिल्ली से आई वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेहिका प्रसाद, नेत्र रोग डॉक्टर अर्पिता, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वात्सल्य, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन और सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा मिश्रा ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में सहयोग देने वाले थे जितेंद्र, राजीव, प्रीति गुप्ता, कृष्णा नर्स, अंजलि नर्स, हसीना बर्नू, शुभम, बीएमडी और चंदन गौड़। खून की जांच और ब्लड ग्रुप की जानकारी के लिए नाहिद स्टार चैरिटेबल ब्लड सेंटर भटवलिया ने विशेष सहयोग दिया। समिति के अध्यक्ष अभयनंदन बरनवाल ने कहा कि ऐसे शिविर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं और समाज में एकता और मजबूती लाते हैं। वहीं डॉक्टर वत्सल खेहान ने युवा मंच की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर लोगों को नजदीक लाते हैं, संवाद और समझ बढ़ाते हैं और आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। अंत में युवा मंच के अध्यक्ष अमित बरनवाल ने सभी डॉक्टरों और स्टाफ को धन्यवाद दिया। मेरे पास नॉर्मली हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट्स आ रहे हैं और जिनको भी बोन वीकनेस है या जनरल बॉडी पेन रहता है। मैं सबको सजेशंस दे रही हूँ डाइट के लिए कि डाइट कैसे फॉलो करना है और अपना बीपी और शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करना है। स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में युवा मंच द्वारा ये आयोजन किया गया है। इसमें तमाम तरह के चेकअप किए जा रहे हैं। खून की भी जांच हो रही है, हड्डी की जांच हो रही है, आँख की जांच हो रही है। अलग अलग डॉक्टर बैठे हुए हैं और सब चीज़ की जांच की जा रही है। जांच करके क्या किसमें कमी है सब लोगों को बताया जा रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देवरिया के सभी नगरवासियों को अपना नमस्ते कहना चाहूँगा और बरनवाल युवा समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि यहाँ की जनता को जो सर्विसेज लोगों को पैसे दे के मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के साथ साथ उनको एक अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता मिलती है। तो लोगों को पता लगता है कि अगर मुझे कोई बीमारी है पहले से पता लग जाती है तो कम खर्चे में उसका इलाज हो जाता है और शरीर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता है। तो मैं बरनवाल समाज से रिक्वेस्ट करूँगा कि समय समय पे वो ऐसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहें जिससे नगरवासियों को ये सब सुविधा मिलती रहेगी। और बार बार चिकित्सा शिविर आयोजन करने से लोगों को क्या होता है कि वो बार बार अपना टेस्ट कराते हैं। समय समय पे टेस्ट कराते रहेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं पनप रही है। अगर पनप रही है, स्टार्ट हुआ है तो उसका इलाज करना बहुत आसान होता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमेशा से कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमेशा जो बचाव जो है वो बीमारी का अच्छा होता है, बचाव करना चाहिए। उसके प्रति जागरूक करना ही इस कैंप का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ हम बताना चाहते थे कि रीजेंसी हॉस्पिटल जो विगत 30 सालों से स्वास्थ्य सेवा की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, ये 1995 में डॉक्टर अतुल कपूर द्वारा शुरू किया गया हॉस्पिटल है। कानपुर में आज के डेट में हम 6 हॉस्पिटल, एक लखनऊ में चलाते हैं पहले से। गोरखपुर में ये 300 बेड का हॉस्पिटल हम लोग लेके आ रहे हैं। वो इस क्षेत्र का 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जिसमें सभी स्पेशलिटी की सर्विसेज एक ही छत के नीचे मिलेंगी। हम लोगों का स्पेशल फोकस जो है वो उन स्पेशलिटीज़ पे है जो इस क्षेत्र में जिस पे काम नहीं होता है, जैसे कि आंको केयर, कार्डियक में CTBS कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो में गैस्ट्रो सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी, आंको में कमांडो सर्जरीज, इन सब पे हमारा स्पेशल फोकस है। ये एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस MRI, CT, PET CT, एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफीज होंगी। अगर हम ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो हमारे पास तीनों ऑन्को का क्षेत्र में इलाज करने का सुविधा है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हमारे पास आज के डेट की जो सबसे विशिष्ट मशीन आती है लीनियर एक्सीलेटर हेल्सियन, वो हमने यहाँ लगाया है। उसके अलावा पेट सिटी की सुविधा है, साथ ही साथ स्पेक्ट सिटी है। और दूसरे डिवीज़न की बात करें तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हमारे पास DM मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं।
जिनको पिछले 30 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में। उसके अलावा हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो टाटा मेमोरियल से पढ़े हैं। उसके अलावा हम यहाँ कार्डियक सर्जरी, बाईपास सर्जरी के डॉक्टर को भी लेके आ रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र में मिसिंग है ये सुविधा। कार्डियोलॉजिस्ट तो हमारे शहर में, आसपास शहरों में हैं, पर कोई CTVS सर्जन नहीं है, जिससे हमें बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। एटलीस्ट लखनऊ या उधर जाना है तो पटना जाना पड़ता है, बनारस, पटना, वहीं हो पाता है। पर ये सारी सर्विसेज आपको आपके शहर के बगल में मिलेगी, गोरखपुर में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतिका हुई। मैं स्त्री और प्रसूति विभाग की डॉक्टर हुई। मैं रीजेंसी अस्पताल से आई हूँ। यहाँ पे जो मरीज़ें आ रही है, इनमें सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है, इन मरीज़ों में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है कि मरीज़ों की बच्चेदानी समय से बहुत पहले निकली हुई है, जिस वजह से उनको आगे चल के बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्त्रियों को। जैसे कि आई थिंक ये लोकल अस्पतालों में एक तरह का ट्रेंड चल गया है, थोड़ी सी भी समस्या हुई हम अपनी बच्चेदानी निकलवा लेंगे। उसके बाद जो औरतों की समस्या होती है, कैल्शियम की कमी, मूड स्विंग्स, उसके बाद और भी बहुत तरह की समस्याएं होती है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरी प्रॉब्लम है, जो कम उम्र की लड़कियां आ रही है, उनको अपने पीरियड्स के बारे में सही जानकारी नहीं है। तो सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उनको पता भी नहीं है कि ये हमारे साथ नॉर्मल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और उसको लेके उनमें एक घबराहट और पैनिक आ रहा है, जो सही तरह से उनको समझना। एक सही कैंप में जो आप आते हैं अगर, तो आपको सही पीरियड की, सही कैसा नॉर्मल होता है, कितने दिन आना चाहिए, उसमें क्या होना नॉर्मल है और क्या होना नॉर्मल नहीं है, कब हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़नी है, कब नॉर्मल घर के घरेलू उपचारों से ठीक हो जाएगा, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देख रही हूँ मैं समस्या, यहाँ पे उतनी जानकारी नहीं है कम उम्र की लड़कियों में, और ज़्यादा एज की औरतों में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी की शिकायत वगैरह है, जो अगर सही समय पे, जैसे ज़्यादा ब्लीडिंग, इन सब वजहों से हमारे पास बहुत तरह की उपचार होते हैं, वो सही उपचार अगर उनको मिलता तो शायद इतनी परेशानी उनकी अब तक नहीं बढ़ी होती। मैं ये करना चाहूँगी, सही जगह पे आएँ, सही इलाज कराएं। हमारे पास बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, बहुत आजकल मेडिकल तकनीक जो है बहुत एडवांस हो गई है। हम हर चीज़ के लिए आज की डेट में ऑपरेशन नहीं करते, हम हर चीज़ के लिए सीधे बच्चेदानी नहीं निकालते, हम हर डिलीवरी के लिए ऑपरेशन नहीं कर देते, हम नॉर्मल भी कराते हैं। हम नॉर्मल को ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, अगर हमें लगता है कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा तभी हम ऑपरेशन करते हैं किसी का भी। और वही बच्चेदानी की भी हालत है। बच्चेदानी हमारा मानना है, औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बच्चेदानी का काम सिर्फ बच्चे पालना नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो हमारे शरीर का एक तरह से वरदान है, ठीक है। तो हम उसको जब तक हो सकता है हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जब हमको लगता है नहीं अब इसके बाद हमारी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, कोई चीज़ नहीं हो पाएगा, तो हम बच्चेदानी निकाल देते हैं। 35 साल 30 साल की औरतों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपकी बच्चेदानी, आपके 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, इससे उसके आपकी बच्चेदानी निकालने का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपके बच्चेदानी का काम सिर्फ आपके बच्चे रखना नहीं था, आपके बाकी मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ में उसका बहुत बड़ा रोल है। और ऑपरेशन अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाती है, तो बिना बात के ऑपरेशन आप मत कराएं, ठीक है।